एक छोटे से गांव में एक सुंदर वन फैला हुआ था जिसका नाम था मंत्रमुग्ध वन। यह वन रहस्यमयी था और गांव के लोग कहते थे कि उसमें कई जादुई जीव और पेड़ पौधे रहते थे, लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसकी दादी ने उसे कई बार मंत्रमुग्ध वन की कहानियां सुनाई थीं। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्यमयी वन में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की और एक सुबह जल्दी उठकर मंत्रमुग्ध वन की ओर चल पड़ा। वन के अंदर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ खास था। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे कि वे आपस में बातें कर रही हों। अर्जुन को एक छोटे से चमकीले पत्थर ने आकर्षित किया जो रास्ते के बीच में पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, पत्थर ने चमकना शुरू कर दिया और एक मधुर आवाज आई। हे अर्जुन, तुमने मुझे खोज लिया। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने देखा कि एक छोटा परी उसके सामने प्रकट हो गई। उसका नाम था तारा। तारा ने अर्जुन को बताया कि वह इस वन की रक्षक है और जो भी सच्चे दिल से इस वन में आता है उसे वह वन की सच्चाई दिखाती है। तारा ने अर्जुन को अपने साथ चलने को कहा और वे दोनों वनों के बीच में चल पड़े। तारा ने उसे बताया कि यह वन इसलिए मंत्रमुग्ध है क्योंकि यह सच्चे दिल वालों को उनकी मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति देता है। अर्जुन की एक ही मनोकामना थी कि उसका गांव हमेशा खुशहाल रहे और वहां के लोग हमेशा सुखी रहें। तारा ने उसकी मनोकामना सुनकर कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत महान है अर्जुन, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें वन के सबसे गहरे हिस्से में जाकर सच्चाई का जल लाना होगा। अर्जुन ने साहसपूर्वक तारा की बात मानी और वन के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने सच्चाई का जल प्राप्त किया और तारा के पास वापस आया। तारा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अर्जुन ने देखा कि वन में हर जगह जादू भरा हुआ था। पेड़ अपने आप हिलते थे, फूल गाने गाते थे और झरने इंद्रधनुष बनाते थे। अर्जुन को यह सब बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय लग रहा था। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने इस वन को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है। अब तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा।